सदक़े में इसको और शिफा अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत भाई। अब जो बातें मैं करने जा रहा हूं आपसे जरा इनको सुनिए गौर से, आखिरी बंद है ये। फतह काबे को दी तूने, हजरत अली ने दुआ मांगी, वसीला दिया किसका? प्यारे आका का। कहा अल्लाह मैं तेरे महबूब से वादा करके आया हूं कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। किले में जाने का रास्ता कोई नहीं मिल रहा है मेरे मौला, एक ही दरवाजा है पूरे किले का, और वो भी फौलाद का, लोहे का इतना भारी है। मैं क्या करूं मौला, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है? तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, मुझे फतह अता कर दे। जिस तरीके से तूने जब यमन का बादशाह अबरहा काबा गिराने के लिए आया था, हुजूर अपनी माँ के शिकम में थे, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे आका, ये उस वक्त का वाकया है। तो वो यमन का जालिम बादशाह जब काबा ढाने के लिए अपने वतन यमन देश से मक्का की सरहदों में दाखिल हो गया, काबा कुछ दूर रह गया, वो मुजदलफा के मकाम पर रुका हुआ था, वो और उसका लश्कर जो हाथी उसके लश्कर के थे वो तमाम। लेकिन अली ने दुआ क्या मांगी थी? फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। उस जालिम बादशाह ने इरादा किया था काबा गिरा दूंगा अगले दिन। लोग पहुंचे हुजूर के दादा के पास, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अबरहा आ गया काबा गिराने के लिए, आप खामोश बैठे हो, कुछ करो। आपने कहा कि वो जिसका घर है अपनी हिफाजत खुद करेगा, मैं इतने बड़े लश्कर से अकेला नहीं लड़ सकता। लोग डर की वजह से मक्का शहर से बाहर निकल कर भागने लगे कि अगर कल वो शहर पर हमला करेगा तो क्या हाल होगा। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा बड़े मुतमईन थे। सुबह जब हुई तो जानते हो ए मोमिनो क्या हुआ? अल्लाह की जानिब से नन्ही चिड़ियों का एक लश्कर आसमान में घटा बनकर, काली घटा बनकर छा गया। अबाबील चिड़िए उड़ी, अपनी चोंच में एक कंकरी, पंजों में 2 कंकरी, हर अबाबील के पास 3 कंकरियां। वो उड़ी और मुजदलफा में जाकर उस अबरहा के लश्कर पर, हाथियों पर, अबरहा पर, फौजियों पर उन्होंने जब ऊपर से वो कंकरियां गिराई तो जानते हो अबरहा जालिम बादशाह का लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। सब के सब मर गए, हाथी भी मर गए, अबरहा भी मर गया। काबा ढाने आया था, अल्लाह का घर ढाने आया था। अल्लाह ने देखा नन्ही चिड़ियों से उस जालिम बादशाह का घमंड तोड़ डाला। ये है उस मौला की शान। तो देखिए इस वाक़े को आप लोग कुरान पाक में पढ़ सकते हैं, पढ़ा होगा आपने। एक आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, मेरी माँ बहनें ने भी पढ़ी होगी वो आयत ये है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये आयत नाजिल हुई कुरान में। इसी वाक़े के बाद पूरा वाक़या उस आयत के अंदर आप तफसीर पढ़ें तो मिलेगा आपको। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने उस जालिम बादशाह का घमंड तोड़ दिया। किससे? नन्ही चिड़ियों से। अली ने दुआ मांगी नबी का वास्ता देकर, तो फिर क्या हुआ? तवज्जो चाहता हूं आखिरी वक्त पर। लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ खैबर।
जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, शुजाअत देखकर हैदर की जालिम इस तरह भागे, अली ने दरवाजे को फाड़ लिया और इस्लामी फौज खैबर के किले में दाखिल हो गई। फिर अली की तलवार जुल्फिकार हैदरी चली और फिर क्या हुआ? शुजाअत देखकर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं मन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से, हुए जख्मी बहुत से, ता कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई, फजा में से सदा आई, अली है कामिले ईमान, है खामी मान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। देखिए एक आवाज आई, एक सदा बुलंद हुई हवा में, आसमान में। वो आवाज ये थी कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने किला फतह कर लिया, और इनसे पहले जो 3 और गए थे वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। ये आवाज किसकी थी? ये शैतान की आवाज थी। शैतान बहकाना चाहता था, लेकिन फौरन अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब पर वही नाजिल फरमाई। जिब्रील आ गए, ऐ अल्लाह के महबूब इस आवाज पे गौर ना करें, ये शैतान की आवाज है, वो बहकाना चाहता है। तुम्हारे किसी सहाबी की शुजाअत में, बहादुरी में इतनी सी भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, ना अबू बकर सिद्दीक, ना हजरत उमर फारूक आजम, ना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। मगर ए प्यारे आका, वजह ये थी, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से हुई। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी के हाथों भी हो सकती थी, लेकिन खैबर के किले की फतह तो अली के नाम से मंसूब थी, इसलिए उनके हाथों से होना थी। कमी किसी में कुछ नहीं है, किसी के ईमान में, शुजाअत में, बहादुरी में। ये जब जिब्रील अमीन वही ले आए तो आका को सुकून मिला, और फिर आपने फरमाया क्या? वही नाज़िल हुई, वही नाज़िल हुई, सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका।
जो बरेली से आए हैं, हुजूर गाजी मियाँ के नाम से ये 100 रुपए दिए और बहुत सारे नजराने से भी नवाजा हमारे भाइयों ने। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, लामहदूद शुक्रिया। खैबर की हमने बस